यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी नॉलेज टेक अपना चैनल है यूकेटी, तो यहाँ से अपना टेस्ट देखेंगे, टेस्ट नंबर 21। ठीक है, 21 हम लोग यहाँ पर पार्ट 1 देख चुके थे। पार्ट 1 करने का मतलब यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कवर कर चुके थे। जो 50% क्वेश्चन बचे हैं हम लोग आज कवर करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, टेस्ट कोड यहाँ पर 26-21 है, और जो सिलेबस इसका दे रखा है, क्या सिलेबस है और क्या क्या यहाँ पर इसमें टॉपिक दे रखे हैं वो सब यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, और इसके अलावा और भी यहाँ पर टॉपिक हैं जो यहाँ पर अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट पेज में जितने टॉपिक है मैंने आपको यहाँ से इतने दिखाए। बाकी और भी टॉपिक क्वेश्चन अंदर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए तो आपको देखने को मिलेंगे सब ये। और मार्केट में भी अवेलेबल है, मार्केट से भी परचेस ऑफलाइन आप कर सकते हो, तो अपना घर से भी क्वेश्चन पेपर आप लगा सकते हो उसको। ठीक है, आते हैं यहाँ से देखते हैं टेस्ट 21 और 50 से क्वेश्चन से आगे के। यहाँ से 51 क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें बोले हितवादी संजीवनी और यहाँ पर बंगाली निम्नलिखित में से किस आंदोलन के जुड़े हिस्से के रूप में प्रकाशित हुए थे? हिंद आंदोलन के हिस्से के रूप में प्रकाशित हुए थे। आंसर हो जाएगा 51 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये स्वदेशी आंदोलन, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1905 में यहाँ पर बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन के दौरान इन समाचार पत्रों में जनमत बनाने के महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका निभाई गई थी। और हितवादी संजीवनी, कृष्ण कुमार मित्र और यहाँ पर बंगाली जो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ब्रिटिश जो सम्मान थे उसके बहिष्कार को लेकर के राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार किया था। आंसर यहाँ से ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के काम के संबंध में विचार करना है। उन्होंने भारतीय व्यापारियों के प्रति पूर्वाग्रह का मुकाबला करने के लिए नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। पहली बात 52 का पहला करेक्ट है। ठीक है, दूसरा उन्होंने भारतीयों के लिए अनिवार्य पंजीकरण प्रमाण पत्रों का विरोध करने के लिए पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 1906 में एशियाटिक जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है जिसमें यहाँ पर भारतीयों को हर समय अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र साथ रखना अनिवार्य था, उसके विरोध में उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन की नींव रखी थी और यहाँ पर सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। ठीक है, दोनों बातें सही है, आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। 53 है, औपनिवेशिक भारत के संबंध में आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन किसके द्वारा या किसके जवाब में शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा 53 का करेक्ट आंसर बंगाल विभाजन, ये यहाँ से करेक्ट होगा। 1905 के बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन आंध्र प्रदेश के विशेषकर तटीय क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था और विपिन चंद्रपाल जैसे नेताओं ने वहां इस आंदोलन का व्यापक प्रचार किया था। क्वेश्चन 54 है, निम्नलिखित पर विचार करने देखते हैं 54 को। इसमें बोले सरकारी सेवा का भारतीयकरण, कृषि बैंकों की स्थापना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, सेना पर खर्च में वृद्धि, इनमें से कितने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रारंभिक चरण के दौरान उदारवादियों द्वारा की गई प्रमुख मांगे थी? आंसर हो जाएगा 54 का करेक्ट आंसर। यहाँ से एक तो था, देखो यहाँ पर उदारवादियों की प्रमुख मांगों में शामिल थी कि सेवाओं, सरकारी सेवा थी उनका भारतीयकरण करना। ठीक है, सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण करना, जिससे क्या होता था कि प्रशासन और भारतीयों के लिए अधिक यहाँ पर उत्तरदायी होना चाहिए, पहली बात से हो जाती। सेकेंड बात कृषि बैंकों की स्थापना, कृषि बैंकों की स्थापना को लेकर क्या होगा, यहाँ पर किसानों और साहूकारों के बीच चंगुल से बचने के लिए यहाँ पर इसकी स्थापना। ठीक है, न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करना। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होगा, इससे निष्पक्ष और सुनिश्चित किया जा सकेगा, इसलिए यहाँ पर इसको अलग करेंगे। और सेना पर खर्च में वृद्धि, ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सेना पर खर्च में कमी थी, यहाँ पर वृद्धि नहीं थी। वे चाहते थे कि सैन्य खर्च घटाकर उसे शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किया जाए, ना कि वृद्धि की जाए। ठीक, गलत हो जाएगा। 1 2 3 तीन बातें करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 55 है, 1904 का कर्जन और किचनर विवाद किससे संबंधित था? आंसर हो जाएगा 55 का करेक्ट आंसर यहाँ से ब्रिटिश सरकार के सैन्य मामलों के नियंत्रण पर विवाद को लेकर के। डी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह विवाद वाइसराय लॉर्ड कर्जन और यहाँ पर जो प्रधान सेनापति थे, कमांडर इन चीफ लॉर्ड किचनर के बीच था। विवाद इस बात का था कि यहाँ पर जो सेना थी इसकी नागरिक नियंत्रण जो वाइसराय की परिषद के उसके माध्यम से होना चाहिए था, और यह प्रधान सेनापति को स्वतंत्र अधिकार मिलने चाहिए थे। अन्यथा ब्रिटिश सरकार ने किचनर का पक्ष लिया और इसके विरोध में कर्जन 1905 में वाइसराय पद से इस्तीफा दे दिया था। आंसर डी करेक्ट है। 56 नंबर देखते हैं। 56 है, भारतीय शासन के तहत बंगाल के विभाजन के संबंध में विचार करना है। विभाजन पर प्रतिक्रिया के तरीके से
कांग्रेस के उदारवादी और यहाँ पर चरमपंथी गुटों के बीच मतभेद को तेज कर दिया था। पहली बात यहाँ से 56 का क्या होगी, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन के प्रसार के तरीके, क्या इसे केवल बंगाल तक यहाँ पर सीमित रखा जाए या पूरे देश में फैला जाए, उसने यहाँ पर धर्मपंथियों के और गर्मपंथियों के बीच संघर्ष को तीव्र कर दिया था। पहली बात सही है। सेकेंड, विभाजन को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा आंशिक रूप से राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का कारण उलट दिया गया था। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, गलत नहीं होगी, सेकेंड करेक्ट है भी, क्योंकि यहाँ पर 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। इसी समय राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था ताकि प्रशासनिक सुविधा बनी रहे और मुस्लिम लीग को खुश किया जा सके। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सी। 57 है, 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रवादियों के बीच सूरत विभाजन का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या था। इसका जो मुख्य कारण था यह था स्वदेशी आंदोलन का विस्तार के मुद्दे पर मतभेद करना, है ना ये, क्योंकि यहाँ पर 1907 के सूरत विभाजन का मुख्य कारण यह था कि यहाँ पर चरमपंथी स्वदेशी और यहाँ पर बहिष्कार आंदोलन को पूरे भारत में फैलाना चाहते थे और इसमें सरकारी सेवाओं का पूर्ण बहिष्कार शामिल था। और इसमें दूसरी ओर उदारवादियों के जो केवल इसे बंगाल तक ही सीमित रखने और संवैधानिक विरोध के पक्ष में थे, ठीक है, और अध्यक्ष के पद के चुनाव को लेकर उपजा विवाद अंततः विभाजन का कारण बना था। ये आंसर क्या होगा, 57 का डी करेक्ट है। 58, निम्नलिखित पर विचार करना है। भारतीय प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत पेश किया गया था। केंद्रीय विधान परिषद में मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें आवंटित की गई थी। यहाँ पर बोला है कि कितने यहाँ पर पार्लियामेंट्री सुधार जो था 1909 के हिस्से के रूप में पेश किया गया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 बातें तो की गई थी पेश। चौथी बात क्या है, चौथी बात बोला है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य नियुक्त किया गया था। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तो 58 की चारों बातें यहाँ से एकदम सही है, ठीक है। आगे आते हैं, तो डी यहाँ से करेक्ट होगा 58 का। 59 नंबर 59, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव पारित किए गए थे, बताने कौन से प्रस्ताव पारित किए गए थे। पहला यहाँ तो है बोला है स्वशासन या स्वराज का प्रस्ताव। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर 1906 के ऐतिहासिक जो कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी में 4 प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किए गए थे। इसमें से स्वदेशी जो था, बहिष्कार, स्वराज, ठीक है, स्वदेशी यहाँ पर बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा ये किए गए थे। विभाजन रद्द करने का कोई प्रस्ताव यहाँ पर इसमें नहीं किया गया था। यहाँ पर दे रखा होगा विभाजन रद्द करने का प्रस्ताव, तो यहाँ पर ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था ये, ठीक है। तीसरी वाली बात यहाँ से गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर औपचारिक प्रस्ताव नहीं था, बल्कि यहाँ पर बहिष्कार और स्वदेशी माध्यम से इसके विरोध की बात कही गई थी। तो 1, 2 और 4 यहाँ से करेक्ट है, सी। क्वेश्चन 60 है, अलीपुर षड्यंत्र मामले में विचार करना है। यह मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बम हमले पर से जुड़ा हुआ था। पहली बात 60 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अलीपुर षड्यंत्र मामला 1908 प्रफुल्ल चाकी और यहाँ पर खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के बाद हुआ था। इसमें अरविंदो घोष और यहाँ पर बारिंद्र कुमार घोष भी मुकदमा चलाया गया था। पहला करेक्ट है। सेकेंड, ये सचिन सान्याल और जोगेश चंद के नेतृत्व में था। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर सचिन सान्याल और जोगेश चंद चटर्जी बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का और कावेरी कांड से जुड़े थे, तो ये बात गलत होगा। ओनली 1 करेक्ट है, एक आंसर है। 61 है, निम्नलिखित कथन पर जोड़े पर विचार करना है। साहित्य, समाचार पत्र और पत्र लेखक, प्रकाशक इसके जो है वो देखते हैं। पहली बात है यहाँ पे बोला है बंदी जीवन, ठीक है, बंदी जीवन सचिन सान्याल, ये बात करेक्ट है, क्योंकि इसे क्रांतिकारी बाइबल भी कहा जाता है। महारत्ता गोपाल हरि देशमुख, सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि महारत्ता अंग्रेजी में और केसरी मराठी में इसके संपादक बाल गंगाधर तिलक थे और गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता था, ये बात गलत होगा। द फिलोसफी ऑफ बम भगवती चरण वोहरा, ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के मार्गदर्शन द कल्ट ऑफ बम के जवाब में लिखा गया था। संध्या ब्रह्मा बांधव उपाध्याय, ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक कट्टर राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। तो 1, 3, 4 करेक्ट है, आंसर 3 जोड़ी इसकी सही है, या 3 मैचिंग इसकी सही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 है,
अनुशीलन समिति के संबंध में विचार करना है। इसका गठन सतीश चंद्र बसु ने 1902 में किया था। 62 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 1902 में सतीश चंद्र बसु ने कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी और प्रारंभ में ये व्यायामशाला के रूप में भी शुरू की गई थी। पहला करेक्ट है। सेकंड, बरहट डकैती का आयोजन ढाका अनुशीलन समिति की द्वारा पुलिन दास द्वारा किया गया था। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 1908 के प्रसिद्ध बरहट डकैती का नेतृत्व ढाका अनुशीलन समिति की पुलिन बिहारी दास ने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से किया था। सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें एकदम सही है। 62 का आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर है, ब्रिटिश भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में विचार करना है। रास बिहारी बोस ने दिल्ली और संयुक्त प्रांत में गुप्त समाजों का आयोजन किया था। पहली बात यहाँ से 63 का स्टेटमेंट रहेगा, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर रास बिहारी बोस ने उत्तर भारत, दिल्ली, पंजाब और संयुक्त प्रांत में गुप्त क्रांतिकारी नेटवर्क बनाया था और 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले की योजना बनाई थी। बात सही है। सेकेंड, वी डी सावरकर द्वारा आयोजित मित्र मेला बाद में अभिनव भारत के साथ विलय हो गया था। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो वी डी सावरकर 1899 में नासिक में मित्र मेला शुरू किया था, जो 1904 में एक गुप्त संगठन अभिनव भारत में बदल गया था। तीसरी बात है, अजीत सिंह ने लाहौर के अतिवादी अंजुमन ए मोहिब्सान ए वतन का आयोजन किया था। तीसरी बात से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह लाहौर के अंजुमन ए मोहिब्सान ए वतन की यहाँ पर स्थापना की थी और भारत माता नामक पत्रिका निकाली थी। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 63 का आंसर डी यहाँ से हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। इसमें बोले निम्नलिखित पर विचार करना है। वैलेंटाइन जो चिरोल है, इसके खिलाफ मानहानि मामले में बाल गंगाधर तिलक की इंग्लैंड यात्रा। पहली बात यहाँ से क्या होगा? पहला यहाँ से जो स्टेटमेंट है ये बोल रहे। दूसरा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के राष्ट्रवादियों के विभाजन, चरमपंथी नेताओं द्वारा निष्क्रिय प्रतिरोध की मांग, 1917-18 के दौरान सांप्रदायिक दंगे, इनमें से कितने होम रूल आंदोलन के पतन के सहायक थे? चारों बातें इसकी करेक्ट होंगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर 64 का सभी चार डी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शुरू में हिंदी एसोसिएशन के नाम से बनाया गया था? आंसर हो जाएगा 65 का करेक्ट आंसर, ये हिंदुस्तान गदर पार्टी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर 1913 में अमेरिका में पोर्टलैंड में सोहन सिंह भकना ने हिंदी एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की थी। जब इन संगठन ने गदर नामक पत्रिका निकालना शुरू किया तो इसे ही लोकप्रिय रूप में गदर पार्टी कहा जाने लगा था। ये यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा, बरकतुल्ला, भाई परमानंद, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, इनमें से कितने गदर पार्टी से जुड़े गठबंधन होंगे? आंसर हो जाएगा 66 का करेक्ट आंसर। देखो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी जो हैं ये, ठीक है, तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी हो जाएंगे जो बाघा जतीन जिसको बोलते हैं, राइट। और बाल गंगाधर तिलक मतलब बंगाल के जो युगांतर समूह के नेता थे, हालांकि उन्होंने गदर विद्रोह के दौरान भारत में हथियारों के दौरान आने को लेकर जर्मन प्लांट का इंतजार किया था, लेकिन वे गदर पार्टी के गठन का हिस्सा नहीं थे। तो यहाँ से केवल 4 स्टेटमेंट इसके करेक्ट होंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा जतीन्द्र मुखर्जी इसका हट जाएगा, तो 4 बातें इसकी करेक्ट हो जाएंगी यहाँ से। 66 का डी सी करेक्ट है, 4 ऑप्शन है। बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा और अन्य लोगों ने जिम्मरमैन योजना के तहत जर्मन विदेशी कार्यालय की मदद से की थी। पहली बात 67 का पहला गलत है, यहाँ पर बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस 1915 में स्थापना वरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन्द्र नाथ दत्त और लाला हरदयाल ने की थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की थी। सेकंड बात है, इसका उद्देश्य भारतीय प्रवासियों को वहाँ
भारतीय सैनिकों के बीच विद्रोह भड़काने के लिए स्वयंसेवक हथियार बनाने भेजने को लेकर संगठित करना था। सेकेंड बात करेक्ट है। जिससे यहाँ पर क्या होगा, इससे जो इसके दौरान जर्मनी में मदद से भारत में ब्रिटेन शासन को लेकर सशस्त्र विद्रोह शुरू होना था। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर सेकंड बात चीज करेक्ट है, पहली बात गलत होगी। क्वेश्चन नंबर 68 है। 68 है, इसमें बोला है निम्नलिखित नेताओं पर विचार करने। भूला भाई देसाई, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू। इनमें से कितने होम रूल आंदोलन 1916 से जुड़े हुए थे? आंसर हो जाएगा 68 का करेक्ट आंसर मोतीलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना होम रूल लीग विशेषकर एनी बेसेंट की लीग से गहराई से जुड़े थे। ठीक है, और भूला भाई देसाई भी लीग से जुड़े थे, लेकिन महात्मा गांधी इस आंदोलन से सीधे तौर से नहीं जुड़े हुए थे। राइट, और ये 1920 में जब होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज सभा रखा गया था, तब गांधी जी ने इसके अध्यक्ष बने थे, और लेकिन 1916 में आंदोलन के दौरान इसमें सक्रिय सदस्य नहीं थे। तो गलत हो जाएगा, ओनली 1, 3, 4 करेक्ट है। तो तीन बातें इसकी 1, 2 और 3, तीन बात मतलब 1, 3, 4 तीन बातें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 है, 69 नंबर क्वेश्चन है। ये बोला निम्नलिखित पर विचार करने। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर स्वराज, भाषाई राज्यों का गठन, स्थानीय भाषा में शिक्षा, स्थानीय स्तर पर कांग्रेस समितियों का पुनरुद्धार, उपयुक्त में से कितनी मांगे होम रूल लीग आंदोलन द्वारा ब्रिटिश से की गई थी? आंसर हो जाएगा 69 का। देखो, होम रूल जो लीग है तिलक और एनी बेसेंट दोनों की यहाँ पर थी। उसकी मुख्य बातों में लोकतांत्रिक और प्रशासनिक सुधारों पर केंद्रित थी। ठीक है, स्वराज को लेकर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर डोमिनेंट स्टेट्स या शासन की मांग करना था। राइट, और भाषाई राज्य को लेकर के उन्होंने मांग की कि यहाँ राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, और स्थानीय भाषा में शिक्षा, इसको लेकर के शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बनाने पर जोर दिया था। और स्थानीय स्तर की कांग्रेस जो समिति थी उसका पुनरुद्धार करने का मतलब था कि कांग्रेस की स्थानीय जो शाखाएं थी उसको सक्रिय करके राजनीतिक जनता तक पहुंचाना उनका मुख्य लक्ष्य था। चारों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 69 का डी यहाँ से करेक्ट है। 70 नंबर है, 1916 के लखनऊ समझौते के संबंध में विचार करना है। इसने भारतीयों के लिए ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। पहली बात 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर लखनऊ समझौते 1916 ने पूर्ण स्वतंत्रता की नहीं बल्कि यहाँ पर स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की थी। सेकंड बात है, इसने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना का आह्वान किया था। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने पहली बार औपचारिक रूप से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी और इसको स्वीकार किया था। तीसरी बात है, इसने मांग की थी कि यहाँ पर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आधे सदस्य भारतीय होने चाहिए। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। चौथा, इसने भारत की राज सचिव के वेतन का भुगतान ब्रिटिश खजाने का से करने का आग्रह किया था। यह भी बात यहाँ से करेक्ट है। तो पहली बात यहाँ से गलत थी, बाकी तीन बातें इसकी करेक्ट है। तो 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। 71 है, भारत के इतिहास के संबंध में 1917 में अगस्त घोषणा किस के लिए जानी जाती है? आंसर हो जाएगा 71 का करेक्ट आंसर, ये संकेत देना कि ब्रिटिश साम्राज्य का लक्ष्य भारत से एक जिम्मेदार सरकार लाना होगा। क्या होगा? बी यहाँ से 71 का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू भारत के जो राज सचिव है उसने घोषणा की कि यहाँ पर ब्रिटिश जो नीति थी उसका उद्देश्य भारत की स्वशासी संस्थाओं का कर्मिक विकास करना, ताकि अंततः उत्तरदायी सरकार स्थापित हो सके। और इसी घोषणा के आधार पर उन्हें 1919 का सुधार अधिनियम बना था। तो बी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, देखते हैं। 72 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। बंगाल प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास महाजन सभा, तूतीकोरिन में स्टीम नेविगेशन कंपनी, इनमें से कितने स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापित किए गए थे? आंसर हो जाएगा ये सभी तीनों स्वदेशी आंदोलन के दौरान यहाँ पर क्या स्थापित किए गए थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल प्रौद्योगिकी संस्थान था, ये तकनीकी शिक्षा के लिए था, और मद्रास महाजन सभा था, ये यहाँ पर जो दक्षिण भारत में स्वदेशी विचारों का केंद्र था, और तूतीकोरिन स्टीम जो नेविगेशन कंपनी थी, ये क्या थी? यहाँ पर जो ओवी चिदम्बरम थे पिल्लई, उसने ब्रिटिश नौवहन एक अधिकार को चुनौती देने के लिए तूतीकोरिन में इसकी शुरुआत की थी। तीनों करेक्ट है, सभी तीन। 73 है, 1919 के रॉलेट एक्ट के संबंध में विचार करना है। इसने सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के कैद करने के लिए बिना जूरी उन्हें फांसी देने की अनुमति दी थी। पहली बात 73 का से करेक्ट है, क्योंकि रॉलेट एक्ट
जो था 1919 के बिना किसी वकील, बिना किसी अपील, बिना किसी दलील का कानून कहा जाता है। इसने सरकार को राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखने की शक्ति दी थी। सेकंड बात है, इसने संदिग्ध व्यक्तियों को जूरी के आदेश के खिलाफ अपील करने का एक अधिकार दिया था। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस कानून के तहत विशेष न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील का कोई अधिकार नहीं था। तीसरी बात है, विधेयक पेश किए जाने के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने अच्छा देखो, पहली बात यहाँ पर 73 का जो पहला तो करेक्ट था, सेकंड यहाँ से गलत होगा बात इसकी, है ना, क्योंकि यहाँ पर इस कानून के तहत यहाँ पर विशेष न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील कोई अधिकार नहीं था। ये बात गलत होगी, इसकी सही नहीं है, ठीक है। तीसरी बात है, विधेयक पेश किए जाने के विरोध में जो मोहम्मद अली जिन्ना है, इसने इस्तीफा दे दिया था। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसी काला कानून के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने केंद्रीय विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो 1 और 3 करेक्ट है, दूसरी बात यहाँ से गलत है। सही पूछा है। 74 है, निम्नलिखित पर विचार करने। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने किसानों से करों का भुगतान न करने पर आग्रह करके अधिकारियों के साथ असहयोग की घोषणा की थी। पहली बात 74 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 1918 में खेड़ा गुजरात सत्याग्रह में फसल खराब होने के बावजूद सरकार लगान वसूली रही थी, जिससे यहाँ पर गांधी ने किसानों को कर न देने के लिए संगठित किया। यह उनका पहला वास्तविक असहयोग था। पहली बात करेक्ट है। सेकंड बात, अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार आमरण अनशन किया था। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल में बोनस विवाद को लेकर गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग यहाँ पर हथियार के रूप में किया था। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 74 का आंसर सी यहाँ से सही है। 75 है, महात्मा गांधी और यहाँ पर जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इसके संबंध में विचार करना है। गांधी ने खेती और हस्तशिल्प जैसे कौशल पर जोर देते हुए बुनियादी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया था, जबकि यहाँ पर टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के वैश्विक और महानगरीय दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया। पहली बात क्या है, 75 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा, गांधी जी ने यहाँ पर नई तालीम, वर्धा योजना, शारीरिक श्रम और यहाँ पर ग्राम केंद्रित कौशल विकास पर आधारित थी। टैगोर का विश्व भारती कला, मानवता और पूर्व पश्चिम में मेल जो वैश्विकता था उस पर केंद्रित था। पहली बात सही है। सेकेंड, गांधी अनुशासन लागू करने के में विश्वास करते थे, जबकि टैगोर ने व्यक्तिगत आत्म साक्षात्कार का अनुशासन का आधार माना था। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से यह भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अनुशासन जो था, गांधी जी बाहरी अनुशासन पर कठोर जीवन शैली के समर्थक थे। उन्होंने टैगोर का माना था कि यहाँ पर जो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक को आंतरिक स्वतंत्रता और आत्म साक्षरता पर या उसकी ओर ले जाए। दोनों बातें सही है। 75 का आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट है। 76 है, चंपारण सत्याग्रह 1917 के बारे में विचार करना है। ये किसानों द्वारा नील की जबरन खेती के खिलाफ आयोजित किया गया था। पहली बात 76 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर चंपारण नील किसान के यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा 3 कठिया प्रणाली के तहत अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती के लिए मजबूरन थे। सेकेंड बात है, सरदार पटेल ने महात्मा गांधी को सत्याग्रह शुरू करने के लिए चंपारण आने के लिए राजी किया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था और सरदार पटेल ने नहीं। इसे 3 कठिया प्रणाली का उन्मूलन हुआ था। इससे 3 कठिया प्रणाली का उन्मूलन होता है, तो यह बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद जांच समिति क्या बनाई गई थी और अंततः 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था और बागान मालिकों द्वारा अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% वापस किया गया था। आंसर क्या होगा, 1 और 3 करेक्ट है, तो 76 का आंसर बी यहाँ से सही हो जाएगा। 77 नंबर है। 77 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के संबंध में विचार करना है। उन्होंने विश्वविद्यालय और प्रेसिडेंसी निगमों में अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था। पहली बात क्या होगी, पहली बात 77 के यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 1919 के अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने केवल सिखों और भारतीय ईसाइयों को एंग्लो इंडियंस के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र दिए गए थे, बल्कि यहाँ पर जो विश्वविद्यालय थे, प्रेसिडेंसी निगम और वाणिज्य मंडलों को भी अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया था। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, उन्होंने सभी महिलाओं के लिए चुनाव लड़ने के अधिकार का प्रावधान किया था। एकदम गलत होगा ये, क्योंकि यहाँ पर
यह अधिनियम महिलाओं को सीमित मतदान का अधिकार तो दिया, लेकिन यहाँ पर सभी महिलाओं के लिए सार्वभौमिक मताधिकार से चुनाव लड़ने के लिए समान अधिकार प्रदान नहीं किया था। मतदान का अधिकार संपत्ति और शिक्षा पर आधारित था। तो सिर्फ पहली बात करेक्ट है, दूसरा गलत हो जाएगा। 78 है, सत्याग्रह सभा का गठन महात्मा गांधी ने 1919 में बॉम्बे में निम्नलिखित में से किसके विरोध में किया था? आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर रॉलेट एक्ट बी यहाँ से सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 1919 में रॉलेट एक्ट जिसे यहाँ पर काला कानून कहा गया था, उसके खिलाफ देशव्यापी विरोध आयोजित करने के लिए बॉम्बे में सहायक यह सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था। इस सभा का उद्देश्य सविनय अवज्ञा के माध्यम से इस दमनकारी कानून को चुनौती देना था। तो यहाँ से क्या होगा 78 का बी करेक्ट है। 79 भारत के इतिहास में निम्नलिखित में से किस घटना के लिए डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी नियुक्त की गई थी? आंसर हो जाएगा 79 का करेक्ट आंसर जालियांवाला बाग हत्याकांड इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी की नियुक्त की थी, जिसे आमतौर पर इसके अध्यक्ष के नाम पर हंटर कमीशन के रूप में जाना जाता था। और कांग्रेस ने अपनी अलग जांच समिति बनाई थी, जिसे यहाँ पर तहकीकात समिति कहा गया था। 79 हो गया। 80 नंबर निम्नलिखित पर विचार करना है। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास टंडन नहीं है, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जमुना दास द्वारकादास और कावस जी जहांगीर, इनमें से कितने 1920 के बॉम्बे में एंटी नॉन कोऑपरेशन सोसाइटी के गठन में सहायक थे? आंसर हो जाएगा 80 का करेक्ट आंसर यहाँ से सभी तीनों। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था तो व्यापारिक वर्ग एक बड़ा हिस्सा बन के जो बहिष्कार आह्वान से चिंतित था, क्योंकि यहाँ पर विदेशी माल के बहिष्कार को लेकर व्यापार प्रभावित हो रहा था। अनंतः पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जमुना दास द्वारकादास और कावसी जी जहांगीर जैसे उद्योगपतियों ने मिलकर 1920 में एंटी नॉन कोऑपरेशन सोसाइटी बनाई थी। आंसर क्या होगा? 80 का सभी तीन करेक्ट हो जाएंगे। 81 है, असहयोग आंदोलन के संबंध में विचार करना है। धन जुटाने के लिए ऑल इंडिया तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। पहली बात 81 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर असहयोग आंदोलन के लिए धन जुटाने के लिए तिलक स्वराज फंड बनाया गया था, जिसमें यहाँ पर 1 वर्ष के भीतर 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि की एकत्र हुई थी। सेकंड, आंध्र प्रदेश में वन कानूनों की अवहेलना का संघर्ष एक लोकप्रिय तरीका बन गई थी। सेकंड सही, क्योंकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश गुंटूर और नेल्लोर जिला में किसानों को सहयोग को लेकर के हिस्से के रूप में वन कानूनों का उल्लंघन किया था और मवेशियों को चराने के लेकर शुल्क से मना कर दिया था, शुल्क देने से। सेकंड बात ये भी करेक्ट है। जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने आंदोलन के समर्थन में वकालत छोड़ दी थी। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आंदोलन में जो आह्वान पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल जैसे कई दिग्गज वकीलों ने अपनी लाभदायक वकालत छोड़ दी थी। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर 81 का डी। 82 निम्नलिखित शिक्षण संस्थानों पर विचार करना है। जामिया मिलिया, बंगाल नेशनल कॉलेज, बेथ्योन स्कूल, काशी विद्यापीठ, इनमें से कितने असहयोग आंदोलन के दौरान शुरू हुए थे? आंसर हो जाएगा 82 का असहयोग आंदोलन के दौरान शुरू हुए थे। एक तो यहाँ से हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान सरकारी शिक्षण संस्थान के बहिष्कार में जवाब में कई राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई थी। जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में अलीगढ़ स्थापित किया गया था, बाद में दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। सही है। दूसरा, काशी विद्यापीठ 1921 में वाराणसी में स्थापित किया गया था। ठीक है। और गुजरात विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ भी इसी समय बने हुए थे। ठीक है। और बेथ्यून इसकी स्थापना 1849 में जॉन एलियट ड्रिकवाटर बेथ्यून द्वारा महिला शिक्षा के लिए यहाँ पर बहुत ही पहले की जा चुकी थी। ठीक है। तो यहाँ पर 3 बातें इसकी करेक्ट होंगी। आगे आते हैं। और बंगाल नेशनल कॉलेज इसकी स्थापना 1906 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुई थी, असहयोग आंदोलन के दौरान नहीं हुई थी। तो ये बात गलत हो जाएगा। 1, 3, 4 करेक्ट है, 3 बातें सही है। 82 की 83 नंबर है। 83 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के संबंध में विचार करना है। इसने आधिकारिक तौर पर असहयोग के कार्यक्रम का समर्थन किया था। पहली बात क्या होगी? 83 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर नागपुर अधिवेशन 1920 दिसंबर में असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को आधिकारिक रूप से पुष्टि रेटिफाइड कर दिया गया था। सेकेंड बात है, इसने कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में गैर संवैधानिक जनसंघर्ष के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति को स्वीकार किया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने
अपने संविधान के बदलाव किया और अब लक्ष्य केवल संवैधानिक तरीकों के स्वराज प्राप्त करना नहीं, बल्कि यहाँ पर शांतिपूर्ण और वैध तरीके से, जो कि यहाँ पर गैर संवैधानिक जन संघर्ष हो सकते थे, उससे स्वराज प्राप्त करना था। दोनों करेक्ट है, आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन 84 है, खिलाफत आंदोलन के संबंध में विचार करना है। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस 1919 में सहयोग के एक रूप में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया गया था। पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 1919 में दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में गांधी जी के सुझाव पर ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। सही है। सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हंटर कमेटी रिपोर्ट से अपनी असंतोष कारण खिलाफत मुद्दे से समर्थन किया था। सेकंड भी करेक्ट है, क्योंकि खिलाफत का समर्थन इसलिए किया था क्योंकि वह पंजाब की अत्याचारों, जलियांवाला बाग पर हंटर कमेटी की लिपापोती थी और उसकी रिपोर्ट थी, और यहाँ पर रॉलेट एक्ट कर अत्यंत संतुष्ट थे वो। उन्हें लगा कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर होगा। दोनों बातें सही है, आंसर 84 का सी। 85 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के संस्थापक थे? आंसर हो जाएगा 85 का करेक्ट आंसर सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसका करेक्ट आंसर होगा। जब 1918 में कांग्रेस ने मॉन्टेग्यू चमसोट सुधार को लेकर मतभेद हुआ तो नरमपंथियों ने कांग्रेस छोड़ दी थी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी, और तेज बहादुर सप्रू ने शास्त्री के बाद भी इससे जुड़े थे। 85 का भी करेक्ट होगा। 86 है, निम्नलिखित में से किस घटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार द्वारा अवैध घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा 86 का। एक तो पहला भारत छोड़ो आंदोलन जो बोला है, यहाँ पर ये करो या मरो के आह्वान के बाद सरकार ने कांग्रेस के प्रतिबंध कर दिया था और यहाँ पर सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, तो क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है भारत छोड़ो आंदोलन वाली, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये सही हो जाएगा। सेकेंड बात है असहयोग आंदोलन यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 1920 से 22 के दौरान कांग्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, हालांकि स्वयंसेवक समूह को लेकर अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है। तीसरा सविनय विज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 से 34 के बीच यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को उसकी कार्य समिति में अवैध घोषित किया था। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 1 और 3 करेक्ट है। सी। 87 नंबर है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के संबंध में विचार करना है। CR दास ने इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, जबकि मोतीलाल नेहरू इसके एक सचिव थे। पहली बात क्या होगी? 87 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन CR दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। पहली बात करेक्ट हो जाएगी। सेकंड, इसने विधान परिषद में प्रवेश की वकालत की थी। सेकंड बात यह भी करेक्ट है कि स्वराजवादियों का मानना था कि परिषदों के भीतर प्रवेश करके सरकार के कामकाज में बाधा डालनी चाहिए थी। ये भी करेक्ट होगा। तीसरा, इसे पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 में पारित होने का समर्थन किया गया था। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्वराजवादियों ने पब्लिक यहाँ पर सेफ्टी बिल 1928 का कड़ा विरोध किया था, क्योंकि यह क्रांतिकारी और कम्युनिस्टों के खिलाफ था और विठल भाई पटेल ने इसे पेश होने के लिए रोक दिया था। 1 2 करेक्ट है, आंसर ऐसे होगा। 88 नंबर क्वेश्चन 88 नंबर, संघर्ष के निम्नलिखित तरीकों पर विचार करना है। चरखा खादी उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, पहला सही है। अस्पृश्यता निवारण, जो सांप्रदायिक सद्भाव उसको बढ़ावा देना, ये भी है, क्योंकि यहाँ पर नो चेंजर जैसे में यहाँ पर इसमें चीज़ें ये शामिल थी। और तीसरी बात देखते हैं, तीसरी बात है कि यहाँ पर शिक्षण संस्थानों की स्थापना। तो यहाँ पर बोला कि इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर नो चेंजर्स द्वारा उपयोग में से कितने तरीके अपनाए गए? तो ये सभी तरीके अपनाए गए थे, तीनों। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 89 है, भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के संबंध में विचार करना है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन MN राय और अबानी मुखर्जी ने किया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि MN राय ने अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। सेकेंड, इसने ताशकंद में एक भारतीय सैन्य प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने भारत में प्रवासियों को सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए एक स्कूल भी खोला था।
इसने बंगाल में तेभागा आंदोलन का समर्थन किया था। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि 1940 में के दशक में कम्युनिस्ट ने बंगाल के तेभागा आंदोलन जो फसल के 2/3 हिस्सा किसानों को देने की मांग की थी, इसका यहाँ पर नेतृत्व किया था। तीनों बातें क्या है? करेक्ट है, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सबसे पहले से शुरू करते हुए कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं। पहला हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली लाहौर षड्यंत्र मामला 1912, ठीक है। और उसके बाद आपको हो जाएगा 3, फिर आपको हो जाएगा दूसरा कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामला, ये कब होगा? 1924। और उसके बाद मेरठ षड्यंत्र मामला 1929। करेक्ट आंसर 3, 2, 1 यहाँ से 90 का से हो जाएगा। 91, असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद निम्नलिखित में से किन कारकों ने युवा हिंसक तरीकों का उपयोग करके प्रेरित किया गया था? आंसर हो जाएगा 91 का डी, तीनों। मतलब यहाँ पर मार्क्सवादी और समाजवादी दर्शन का प्रभाव करके, ठीक है, और आत्मशक्ति, सारथी और बिजली जैसी पत्रिकाओं का प्रभाव, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद श्रमिक वर्ग ट्रेड यूनियनवाद का उभार। तीनों बातें यहाँ से इसकी क्या होगी? करेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में विचार करना है। लाला लाजपत राय इसके प्रमुख संस्थापक सदस्यों में से थे। पहली बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर 1920 में स्थापित ये AITUC के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। दूसरा, इसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पूंजीवाद विरोधी संघर्ष का विरोध किया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत क्योंकि यहाँ पर AITUC जो है इसने पूंजीवाद और साम्राज्यवाद दोनों का पर कड़ा विरोध किया था। ये बात गलत हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में AITUC के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। तीसरी बात से करेक्ट है कि जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में झरिया अधिवेशन के इसके अध्यक्ष के रूप में काम किया था। आंसर 1 और 3 दो बातें करेक्ट हैं। 93 नंबर है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में विचार करना। इसकी स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र बनर्जी और सचिन सान्याल ने सामूहिक प्रयासों से की थी। पहली बात 93 का पहला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल, जो जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल ने HSRA बनाया था। इसका गठन चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह फिरोज शाह कोटला में किया था, तो गलत होगा। सेकंड, इसने समाजवाद को अपना आधिकारिक लक्ष्य बनाया था। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, इसने संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय गणराज्य की स्थापना का आह्वान किया था। यह बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर HSRA ने एक संघीय गणराज्य यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया स्थापित करने का संकल्प लिया था। 2 और 3 बात करेक्ट है। आंसर बी 94 है, प्रतिलता वाद्देदार, कल्पना दत्त, शांति घोष और बीना दास इनमें से कितनी स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी थी? आंसर हो जाएगा 94 में। देखो ये चारों महिलाएं क्या थी? बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन सूरसेन के नेतृत्व वाले चटगांव समूह से जुड़ी थी, ठीक है। यहाँ पर जो प्रतिलता वाडेदार बोला है ये यहाँ पर पहाड़तली यूरोपियन क्लब में हमले के दौरान शहीद हो गई थी, ठीक है। दूसरा है कल्पना दत्त सूरसेन के साथ चटगांव शस्त्रागार छापे में सक्रिय थी। और शांति घोष, ये शांति घोष और सुनीति चौधरी, इन्होंने यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट स्टीवंस की गोली मारकर हत्या की थी, ठीक है। और बीना दास दीक्षांत समारोह के दौरान गवर्नर स्टैनली ने जैक्सन पर गोली चलाई थी। चारों बातें करेक्ट है। आंसर डी। 95 है, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसने अपनी रिपोर्ट पहली बार भारत में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया था। पहली बात 95 का पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पर भारत में अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार 1935 के भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में किया गया था। साइमन कमीशन ने दलित वर्ग जो डिप्रेस्ड क्लास शब्द है उसका प्रयोग किया था, तो ये बात गलत होगी। सेकेंड है, इसने प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और प्रतिनिधि सरकारों की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर कमीशन ने प्रांतों में द्वैध शासन जो डायरची है वो खत्म करके पूर्ण स्वायत्ता देने की सिफारिश की थी। तीसरा, इसने बर्मा को ब्रिटिश भारत में अलग कर उसका अपना संविधान बनाने की सिफारिश की थी। तीसरी बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर
कमीशन ने बर्मा को भारत से अलग करने को, उड़ीसा व सिंध को नए प्रांत बनाने को सुझाव दिया था। 2 और 3 सही है, पहली बात गलत है। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही है तो बी। 96 है, नेहरू रिपोर्ट 1928 के संबंध में प्रस्ताव, कौन से प्रस्ताव यहाँ पर दिए थे? पहला, ब्रिटिश शासन में पूर्ण स्वतंत्रता। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय डोमिनेट स्टेट्स अधिराज का दर्जा की मांग की थी। यही कारण था कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इससे असंतुष्ट थे। सॉरी, असंतुष्ट थे मतलब सही है। सेकेंड बात है, गलत हो जाएगा पहला ना, पहला गलत होगा, क्योंकि देखो फिर से बता देते हैं कि जो पहली बात है इसलिए गलत है, क्योंकि यहाँ बोला है ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट ने पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय डोमिनेट स्टेट्स अधिराज का दर्जा की मांग की थी, और यही कारण था कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस इससे असंतुष्ट थे। तो ये बात गलत है, ठीक है। सेकेंड, भाषाई प्रांतों का गठन। इसमें क्या था? रिपोर्ट ने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की वकालत की थी। सही है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करना था। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को और 19 मौलिक अधिकारों की मांग की थी। राज्य और धर्म के बीच सैद्धांतिक दूरी की थी। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट ने सैद्धांतिक दूरी के बजाय स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य की मांग की थी, जो जहाँ राज्य का कोई भी अधिकारी धर्म ना हो। आंसर हो जाएगा 2 और 3 इसका सही है, 1 और 4 गलत है। 2 और 3 सही है, पूछा क्या? सही, सही पूछा बी। 97 नंबर है, 97 नंबर क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के संबंध में विचार करना है। इसका गठन नेहरू रिपोर्ट 1928 में की गई मांगों के असंतोष परिणाम स्वरूप हुआ था। पहली बात, 97 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट, एकदम सही है। दूसरा है, श्रीनिवास अयंगर ने इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि एस श्रीनिवास अयंगर इसके पहले अध्यक्ष थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के सचिव थे। तो दूसरी बात भी करेक्ट है, पहला और दूसरा दोनों सही है, आंसर सी। सविनय विज्ञान आंदोलन के संबंध में विचार करना है। आंदोलन, विधि और यहां पर इसके क्षेत्र देखते हैं इसको। पहला, चौकीदार कर नहीं अभियान मध्य प्रांत में, ठीक है। चौकीदार कर नहीं अभियान ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये मुख्य रूप से बिहार और बंगाल का लोकप्रिय था। मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस में वन सत्याग्रह अधिक प्रमुख था, तो ये गलत हो जाएगा। चौकीदार, अच्छा ये तो हो गया, गलत हो गया ये वाला, पहला वाला। सीबी राम आंध्र प्रदेश, ठीक है। सीबी राम ये सही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में सत्याग्रह के लिए पर सैन्य शैली शिविर सीबी राम में स्थापित किए गए थे। खुदाई खिदमतगार उत्तर पश्चिम प्रांत सीमा प्रांत में। तीसरी बात यहाँ से ये करेक्ट है, क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी ने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में इस संगठन के माध्यम से सविनय विज्ञान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, 2 जोड़ी सही है। 99 नंबर है, सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान जारी किए गए कनिंघम सर्कुलर का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? कनिंघम सर्कुलेशन का उद्देश्य था 1930 में असम के शिक्षा निदेशक J.R. कनिंघम ने एक विवादास्पद कनिंघम सर्कुलर जारी किया था। इसके तहत छात्रों और उनके अभिभावकों को यह शपथ देना था कि वे किसी भी राजनीतिक गतिविधि या प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे। इसके विरोध में असम छात्रों ने कक्षाओं में जो क्लासेस थी उनका यहाँ पर बहिष्कार किया था और व्यापक हड़तालें की थी। ठीक, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रांतों पर विचार करना है। बंगाल, पंजाब, सिंध, मद्रास, बम्बई। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने उपरोक्त में से कितने में सरकार बनाई थी? आंसर हो जाएगा 100 का करेक्ट आंसर। देखो 1937 के जो कांग्रेस का प्रदर्शन था इस प्रकार था, मद्रास और बम्बई, यहाँ कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। मद्रास में स्पष्ट बहुमत और बम्बई में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सहयोगियों के साथ बनाई थी। और बंगाल और पंजाब में और सिंध में इन 3 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई थी, क्योंकि यहाँ पर बंगाल कृषक प्रजा पार्टी, मुस्लिम लीग से गठबंधन और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और सिंध में गैर कांग्रेसी का गठबंधन सत्ता में आए थे। कुल मिलाकर यहाँ पर कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। लेकिन यहाँ पर आप जो प्रश्न था उसमें ये दे रखा है, ये 5 स्टेटमेंट, उसमें आपके 2 करेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा मद्रास और बम्बई, इसका करेक्ट होगा 2 विकल्प।
दो बातें सही है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए यूकेटी टेस्ट, यहाँ पर टेस्ट नंबर 21 आधुनिक भारत का टेस्ट 21। और मैं सुबह करा चुका हूँ आपको यहाँ पर PT 365 के MCQs और PT 365 यहाँ पर जो इन्वायरमेंट के उसका जो व्याख्या के साथ करा रहा हूँ, और MCQs यहाँ पर इकोनॉमिक की करा रहा हूँ। तो वो भी जाके आप देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2026 प्रीलिम्स के लिए, राइट। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे कुछ अपडेट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।